हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस हंट की कि नॉर्मली लोगों के स्टॉप लॉस हंट ही होते हैं और नॉर्मल लोग जहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं वहाँ पे एंट्रीज कैसे बनती हैं। नॉर्मली आपको जैसे मैंने एंट्री मॉड्यूल्स बताए हुए हैं लास्ट वीडियोस में, तो वो इसी के ऊपर है कि जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हैं वहाँ पे एंट्री मॉड्यूल्स बनते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे बनते हैं, और कैसे वो लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कैच करके हम हायर टाइम फ्रेम तक के टारगेट रख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सेटअप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने चेकलिस्ट दी है ए प्लस सेटअप की। और वो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये था वो जो मैंने ए प्लस सेटअप की चेकलिस्ट दी थी। आई होप आप ये वीडियो आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो पहले देखो, तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। जो भी चीज़ें चाहिए ए प्लस सेटअप के लिए ये सब बताई हुई हैं मैंने। और मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा मे बी नेक्स्ट वीक, बिगिनर से एडवांस तक की, जिसमें मैं नॉर्मल पॉइंट से लेके जैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी से लेके लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें जिसको जो बिगिनर भी है, जिसको इसका कुछ खास नहीं पता और नया है ट्रेडिंग में, तो उसके लिए भी इजी हो ये चीज़ें। तो मैं नेक्स्ट वीक से सीरीज स्टार्ट करूँगा और मैं सीरीज में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊँगा, और लास्ट तक में मैं प्रॉपर एक आपको एंट्री सेटअप बना के दूंगा, जिससे आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर होगी। आपको बस क्या क्या चीज़ें देखनी है और उसी पे स्टिक रहना है, और आपको अपनी एक्यूरेसी अपने आप पता चल जाएगी। तो अभी बात करते हैं हम इसकी स्टॉप लॉस हंट की। तो आपने जब प्राइस देखनी है, तो सबसे पहले आपने प्राइस ये देखनी है कि प्राइस आ कहाँ से रही है, देन आपने देखना है कि कहाँ तक जा रही है वो। तो इसमें ये दो चीज़ें हैं, कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो ऊपर कोई यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का डेली का या वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस ऐसे थी यहाँ से, और यहाँ पे टैप होके और यहाँ पे कंसोलिडेट करके और यहाँ से गिर रही है अभी। ठीक है, मैं थोड़े से ये डॉट्स ऐसे रख लेता हूँ। तो ये ऐसे गिर रही है वहां से वीकली से। अभी ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि वेयर द प्राइस कमिंग फ्रॉम, वेयर द प्राइस इज वेयर द प्राइस इज कमिंग फ्रॉम, ये हो गया। उसके बाद होगा वेयर इट इज गोइंग। तो अगर वीकली से जा रही है तो आपको यहाँ पे मान लो कोई 4 आवर का या डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक है या 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। मान लो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो, सारी चीज़ें देख के चेकलिस्ट के हिसाब से, बट आपको ये नहीं पता कि प्राइस आ कहाँ से रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये चलेगा बट यहाँ तक रिवर्सल देगा, फिर इसमें आएगा, थोड़ी सी यहाँ तक रिवर्सल देगा, फिर इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस आ कहाँ से रही है। जब आपको पता चल जाएगा कि वीकली से प्राइस आ रही है, तो अगर वीकली से प्राइस आ रही है, एटलीस्ट वीकली का ही जोन होना चाहिए, या अगर स्ट्रॉन्गली ट्रेंड अप है तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे डेली का जो जोन है वो सरवाइव कर सकता है। बट आपको फिर भी कंफर्मेशन एंट्रीज लेनी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कंफर्मेशन वाली चीज़ें बताई हैं आपको कि कैसे एमएसएस देखना है, डिस्प्लेसमेंट्स देखनी है। तो आपको वो चीज़ें देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करने हैं। बट नॉर्मली आप वेट करो, क्योंकि मोस्टली जब वीकली के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस आती है तो वीकली से ही चलती है। मान लो यहाँ पे एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है विद एफ मान लो यहाँ तक है, और ये पुल बैक है, जो ये अनटैप्ड पुल बैक है। तो नॉर्मली जो पुल बैक
होता है, ऑर्डर फ्लो होता है, वो अनटैप्ड होना चाहिए, तो ज़्यादा शायद देन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी वर्क करेगा, क्योंकि पुल बैक में ही सब कुछ होता है। पुल बैक के ना साथ कंबाइंड अगर ऑर्डर ब्लॉक हो जाए तो बेस्ट सेटअप बनता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मान लो यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी और यहाँ कहीं डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी मान लो आपने चीज़ें देखी, वेयर द प्राइस इज कमिंग फ्रॉम, वीकली से आ रही है, ठीक है, आपने यहाँ पे डेली पे एंट्री नहीं ली, बट आपका यहाँ पे डेली में ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है और आप यहाँ पे एंट्री प्लान करना स्टार्ट करोगे, तो मे बी एक बार रिवर्सल अच्छी खासी दे, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी थोड़े से सेलिंग प्रेशर को कम कर देगा। बट यहाँ से मान लो यहाँ तक चली जाए प्राइस, बट यहाँ पे फिर डेली का कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाओ तो वहाँ से प्राइस एक बारी ये ऊपर से टैप करके यहाँ पे आके चलेगी प्राइस। क्यों चलेगी? क्योंकि उसको जहाँ से आई है वो तो पता है, बट कहाँ से दोबारा जाना है और कहाँ तक जाना है, तो ये सारे स्टॉप हैं, टेम्परेरी स्टॉप होते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रेन है, यहाँ से चलेगी, तो और उसको पहुँचना यहाँ तक है, तो आपको यहाँ तक के नहीं, जैसे आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपको यहाँ पे नहीं उतरना या यहाँ पे नहीं उतरना, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर यहाँ से चढ़ा हूँ ट्रेन में, तो ट्रेन को यहाँ पे जाना है। जैसे मान लो कि मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, कि जैसे मान लो मैं यहाँ से चढ़ा हूँ, ये पंजाब है और पंजाब से इसने जाना है दिल्ली, और बीच में ये मुझे पंजाब से मैं उस ट्रेन में एंटर हुआ और मुझे एग्ज़िट दिल्ली में करना है, तो मैं बीच में नहीं उतरूँगा। मुझे पता है कि अगर ये ट्रेन यहाँ से चली है, तो यहाँ तक तो जाएगी जाएगी। ये तो है नहीं कि यहाँ पे कहीं पे रास्ते में रुक के और फिर घूम जाएगी कि मुझे दिल्ली जाना ही नहीं है। वो मतलब उसका जो काम है, वो अपने टाइम के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से वो करेगी करेगी। तो स्पीड के हिसाब से सेम ट्रेडिंग में भी चीज़ें होती है। ट्रेडिंग अपने इब्डा कंसेप्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपनी चीज़ें करता है। अगर यहाँ कहीं स्लो रहा है, तो वो एकदम, जैसे मान लो यहाँ यहाँ पे आते-आते प्राइस यहाँ पे स्लो हो रही है प्राइस, बट वो एक ही दिन में ये सारी रेंज कवर करके यहाँ पर टैप करके वापस जाएगा, क्योंकि उसको इब्डा के अकॉर्डिंग अपना जो टाइम के हिसाब से अपनी चीज़ें हैं वो रन करनी होती हैं, और वो अगर 3-4 दिन में डिले है और वो एक ही दिन में वो अपना सारा काम कर जाएगा, टैब भी कर जाएगा और रिवर्सल भी दे जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो ट्रेन की एग्ज़ाम्पल दी कि अपने टाइम के हिसाब से, जैसे ट्रेन ने यहाँ से जाना है और यहाँ तक जाना है, उसने जाना ही जाना है और टाइम के अकॉर्डिंग जाना है। ये नहीं है कि वो लेट हो जाएगा या कुछ। तो ट्रेन जैसे नहीं लेट हो सकती और जहाँ से जाएगी, जहाँ तक जाएगी, वो फाइनल होता है। ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है कि जहाँ से चली है प्राइस, जहाँ तक जाना है, उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाएगी। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि प्राइस जा कहाँ से रही है और कहाँ तक जाएगी। अगर जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएँगी, तो ये आपको डेली और डेली का ये पता चल जाएगा कि ये एक बस पुल बैक के लिए रेंज बनी हुई है और कुछ नहीं है। तो ये आप मार्क करना छोड़ ही दोगे, या मतलब मार्क करोगे। आपको अगर पुल बैक तक एंट्रीज़ लेनी है, जैसे यहाँ से टैप होके ऊपर कोई यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो वो डेली के तक जाएगी, तो आपको वो पुल बैक एंट्रीज पकड़नी है, पकड़ो। बट नॉर्मल आपको पता चल जाएगा कि मेन इसको कहाँ तक जाना है, तो ये आप चीज़ें हटा दोगे। और प्लस आपको ये देखोगे कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, जैसे मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे लिए ऑर्डर लिक्विडिटी, तो पहले मैं बताऊं कि हर कहीं लिक्विडिटी है। अगर यहाँ से प्राइस यहाँ तक भी आ रही है, लिक्विडिटी के ऊपर ही रन कर रही है। आप ये नहीं बोल सकते कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है तो वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। लिक्विडिटी हर कहीं है। 1 मिनट से लेके 12 मंथ तक लिक्विडिटी है। 1 ईयर की कैंडल अगर ऐसे जाके ऐसे कर रही है, तो वो इसकी लास्ट 1 मिनट की कैंडल की हाई साइड की लिक्विडिटी ले रही है और लो साइड की नहीं ले रही। अगर ऐसे कर रही है, तो पहले वो 1 मिनट की बाई साइड की लिक्विडिटी ले रही है, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ले रही है। तो लिक्विडिटी हर कहीं है मार्केट में। लिक्विडिटी के ऊपर ही मार्केट रन करता है, और लिक्विडिटी एज अ फ्यूल बोलते हैं सब, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर लिक्विडिटी है तो मार्केट रन करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो लिक्विडिटी हर कहीं है, बट आपको जो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज हैं, वो अपने माइंड में लेके रखनी है, और आपको अवॉइड करना है इंटरनल रेंज। जैसे ये सारी इंटरनल रेंज है, ये आपको अवॉइड करनी है।
हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, जैसे आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, तो आपको पता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, ये मेन लिक्विडिटी है जहाँ तक प्राइस आएगी हंट करनी, और नीचे ही ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े पड़े हैं और जो पुल बैक उसका वो भी टैप नहीं है, तो प्राइस यहाँ पे आएगी। और इसको एफईजी को टैप करके ऑर्डर फ्लो से टैप होके पुल बैक से टैप होके ऊपर जाएगी। और ऑर्डर फ्लो का भी मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया है कि 0.5 जो होता है ऑर्डर ब्लॉक का, कई बार वहीं से चलती है प्राइस, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ से यहाँ पे आती है, एक मिनट मैं एमटी करता हूँ, ये मेन थ्रेशोल्ड एरिया पे, तो जो उनके बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स यहाँ पे ये लेग में होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, वो कई बार खुले रहते हैं, तो वो जब दोबारा वापस आते हैं कोस्ट टू कोस्ट कट करने के लिए, तो आप बहुत बार देखोगे कि वो 0.5 से ही टैप होके ऊपर चले जाते हैं। तो यही रीज़न है कि ऑर्डर फ्लो 0.5 पे क्यों टैप होता है, हम क्यों ऑर्डर फ्लो अगर बड़ा हो तो 0.5 टैप 5.5 रखते हैं। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है, और आपको जैसे अवॉइड फेक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ये फेक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी भी नहीं होगी, इसके ऊपर ये लिक्विडिटी होगी, बट ये जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इसके अकॉर्डिंग कि कहाँ से प्राइस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको माननी है, वो करनी है मार्क। तो अगर आप ये मार्क किया होगा तो आप ये इंटरनल रेंज, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनल रेंज अवॉइड करनी है, तो इंटरनल रेंज में आप नहीं फंसोगे। आपने ये लिक्विडिटी मार्क की होगी, और इसके अंदर टैप होते ही कई बार तो बस एफवीजी को ही ऐसे टैप होके चली जाती है प्राइस, और 1 मिनट में 3 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक और एमएसएस करके और आप एंट्री ले सकते हो। कई बार अंदर तक आती है ऑर्डर फ्लो के कारण और टैप होके जाती है। तो वो मैंने आपको वो भी बताया हुआ है कि कंफर्मेशन एंट्रीज कैसे लेनी है। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको जब एंट्री लेनी है तो स्टॉप लॉसेस कैसे अवॉइड करने हैं, और जैसे नॉर्मल लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे एसएल रखेंगे ये वाली लाइन पे या ये वाली लाइन पे एसएल रखेंगे, तो आप यहाँ पे एंट्री रखोगे, एसएल नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ तो ऐसे स्वीप होगा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि नीचे वीकली का हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ इसके मेन थ्रेशोल्ड पे टैप होके जाएगी। तो आपको बस पेशेंस रख के वेट करनी है। तो मेन बात सारी वेट करने की है, अगर आप वेट करोगे तो आप चीज़ें भी चलती देखोगे कि बढ़िया चलती हैं। तो आई होप आपको ये समझ लगी और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसमें भी थोड़ा बहुत वही चीज़ें बताई हैं मैंने कि हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट होनी चाहिए, डीलिंग रेंज देखनी है, और जैसे ये मैंने बताया था एनी हायर टाइम फ्रेम जोन बिलो योर मार्क जोन, जैसे अगर यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और आपको मतलब देखना है कि नीचे कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन तो नहीं है, जैसे वीकली का तो नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और ये मान लो कि ये डेली से ही आ रहा है और यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, और कुछ लोग फिर यहीं पे स्टॉप लॉस विद एंट्री प्लेस करेंगे ऐसे, और टारगेट रखेंगे यहाँ, बट प्राइस क्या करेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके यहाँ कहीं टैप होके, और फिर फिर अपना जो है टारगेट वो देगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपने फिर हायर टाइम फ्रेम का इमेज डेली से ऊपर वीकली नहीं देखा, और वीकली का नीचे अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक विद ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था, जिसको उसने टैप करना था, प्लस डेली के ऑर्डर ब्लॉक के एसएल हंट करने थे, तो वो उसने किए। आपकी एंट्री बनती थी यहाँ, आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विद एसएल ले लिया, और जहाँ पे एसएल था वहाँ पे आपकी एंट्री थी और वो आपकी मिस हो गई। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जहाँ पे एसएल है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज वहाँ पे लेनी है, और आप देखोगे कि मोस्टली आपकी एंट्री, जैसे यहाँ पे एंट्री है यहाँ तक ही प्राइस जाएगी और ऊपर चले जाएगी, कि आपको अपने जो ट्रेड्स हैं वो
रेड में भी कम दिखेंगे कि एसएल तो हिट हो गए नहीं, प्लस आपके ट्रेड सेटअप इतने अच्छे होंगे कि एंट्री लेते ही प्राइस ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी, जिस हिसाब से भी आपने एंट्री ली होगी। अगर बाई की ली होगी तो एंट्री लेते टाइम ही 4-5 मिनट में वो पॉजिटिव में चले जाएगी ईजिली। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार तो क्या होता है कि पुशबैक इतना यहाँ से आता है कि जैसे टैप ही हुआ और चली गई वापस, तो मतलब कई बार तो एंट्री मतलब यहाँ से जैसे कोई लोग डायरेक्ट एंट्री लेते हैं ऐसे, जैसे लिक्विडिटी हो और हायर टाइम फ्रेम हो और बस वो स्वीप ही होती है और लोग फर्स्ट मिनट 1 मिनट की कैंडल पे ही एंट्री ले लेते हैं। तो बट कई बार क्या होता है एंट्री दूर हो जाती है, तो ऐसे कई बार लेनी पड़ती है। तो ये भी आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्राइस स्लोली जा रही है और टैप करके एकदम से अगर रिवर्सल दे रही है, क्या कर रही है प्राइस, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एंट्री कभी मिस ना हो। बट मेन मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पे एसएल होते हैं वहां से एंट्री भी प्लेस हो सकती है ऐसे करके, और ये ही मोस्टली होता है। आपके आपके साथ भी होता हुआ होगा, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था कि एसएल स्वीप होके और एंट्री जिधर की डायरेक्शन को लगाई होती थी बाय की या सेल की, उधर की तरफ ही जाती थी, बट एसएल स्वीप हो जाता था। तो ये मेन रीज़न था कि हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर हम नहीं देखते और जो टाइम फ्रैक्टल है वो हम उसको इग्नोर करते हैं और बाद में चीज़ें वर्क नहीं करती। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ लगी हो। और मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मैं 1-2 वीक में एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं प्रॉपर बेसिक से एडवांस तक जाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी से लेके डिमांड सप्लाई से लेके सारी चीज़ें बताऊंगा मैं उसमें, और लिक्विडिटी का बताऊंगा, और लास्ट में आपको प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो कि सब्सक्राइबर बढ़ें, और लाइक करो मेरी वीडियोस ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।